हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी और सिखाया कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी हर इच्छा पूरी कर लेते हैं जबकि कुछ लोग उम्र भर वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या इनके बीच कोई रहस्य है? आज हम जानेंगे उसी रहस्य को जिसे दुनिया जानती है द सीक्रेट के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां विचार बनते हैं हकीकत और इंसान बनता है अपनी किस्मत का निर्माता। हर इंसान अपने भीतर एक रहस्य लिए चलता है। एक ऐसा रहस्य जो अगर जान लिया जाए तो जिंदगी पल भर में बदल सकती है। रॉन्डा बर्न को उस समय इस रहस्य का अंदाजा भी नहीं था। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। उनकी जिंदगी किसी तूफान से कम नहीं थी। पारिवारिक समस्याएं, काम का दबाव, रिश्तों में दरार, सब कुछ जैसे एक साथ बिखर गया था। उनकी आंखों में आंसू थे, मन में सवाल, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हर दिन उनके भीतर से एक आवाज उठती, क्या जिंदगी वाकई इतनी कठिन होनी चाहिए? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? और फिर एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी। रोंडा ने किताब खोली, पहले कुछ पन्ने पढ़े और उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में कोई गुप्त संदेश फुसफुसाया हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। वो ठिठक गईं। किताब कह रही थी, तुम जिस चीज के बारे में लगातार सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में आती है। उसे एक वाक्य ने उनकी पूरी सोच बदल दी। रोंडा ने रात भर वो किताब पढ़ी, हर शब्द जैसे दिल में उतरता गया। सुबह होते ही उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ खोज लिया है, कुछ इतना बड़ा जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। वो खुद से बोली, क्या यही है वो रहस्य? क्या सच में हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं? उन्होंने इसे परखने की ठानी। रोंडा ने अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। उन्होंने हर सुबह खुद से कहा, मैं आभारी हूं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। हालांकि हकीकत में उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों में चीजें बदलने लगीं। वो जो काम पहले असंभव लगते थे, धीरे धीरे संभव होने लगे। वो जिन लोगों से उम्मीद छोड़ चुकी थीं, वही अचानक मददगार बन गए। रोंडा ने महसूस किया, ये सिर्फ एक सोच नहीं, एक ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो हर किसी के भीतर है। और तभी उन्होंने तय किया, वो इस रहस्य को पूरी दुनिया के साथ साझा करेंगी। उन्होंने इसे नाम दिया द सीक्रेट। रोंडा ने अपनी खोज को और गहराई से समझने के लिए दुनिया भर के गुरुओं, वैज्ञानिकों और विचारकों से बात की। उन्होंने पाया कि ये रहस्य कोई नया नहीं था। ये तो सदियों से हमारे सामने था, बस हम उसे पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने पाया कि महान विचारक प्लेटो, न्यूटन, शेक्सपियर, बीथोवन, लिंकन, आइंस्टाइन सब किसी न किसी रूप में इसी रहस्य की बात करते रहे थे। हर एक का कहना था, हमारे विचार, हमारे भावनाएं और हमारा विश्वास ही हमारी वास्तविकता रचते हैं। रोंडा को जैसे एक मिशन मिल गया था। उन्होंने तय किया कि वो इस सत्य को सब तक पहुंचाएंगी। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की और दुनिया के कुछ महान टीचर्स को बुलाया, जैसे बॉब प्रॉक्टर, जो विटाले, जॉन एसराफ, लीजा निकल्स, जैक कैनफील्ड और कई अन्य। हर कोई एक ही बात कह रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। रोंडा पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके भीतर एक गहरी शांति और विश्वास आ गया था। उन्हें एहसास हुआ, जिंदगी कभी हमारे खिलाफ नहीं होती, हम ही अपने विचारों से उसे कठिन बना देते हैं। धीरे धीरे द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री दुनिया भर में फैल गई। लाखों लोग इसे देखने लगे। कई लोगों की जिंदगी बदल गई। कोई नौकरी पा गया, कोई बीमारी से ठीक हो गया, कोई टूटे रिश्ते जोड़ पाया। हर जगह से चमत्कारों की कहानियां आने लगी। और यही था द सीक्रेट का जन्म। आकर्षण का नियम। ब्रह्मांड एक चुंबक है और तुम उसके सबसे शक्तिशाली हिस्से हो। रोंडा बर्न कहती हैं, जैसे जैसे मैं द सीक्रेट प्रू समझने लगी, मेरे सामने एक महान सिद्धांत खुलता गया। आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये नियम कहता है कि जो कुछ तुम सोचते हो, महसूस करते हो और जिस बात पर विश्वास करते हो,
वही चीज़ तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। यानी अगर तुम्हारे मन में डर, कमी या चिंता है, तो तुम उसी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज रहे हो और वही चीज़ तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। लेकिन अगर तुम्हारे विचार कृतज्ञता, विश्वास और प्रसन्नता से भरे हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक वही चीज़ें देने लगता है जिनके लिए तुम आभावी हो। रोंडा ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए कई सच्ची कहानियां और उदाहरण दिए। एक व्यक्ति था, जॉन एसरफ। वो अपने सपनों का घर चाहता था। उसने अपने लक्ष्य की एक विजन बोर्ड बनाई। उस पर उसने एक सुंदर घर की तस्वीर चिपका दी और हर दिन उसे देखता, महसूस करता कि वो घर उसका ही है। कई साल बीत गए। एक दिन जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हुआ, तो उसने देखा कि वही घर ठीक वैसा ही है जैसा उसने अपने विजन बोर्ड पर लगाया था। ये देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, मैंने उसे सालों पहले कल्पना में देखा था और आज वो मेरी हकीकत है। रोंडा लिखती हैं, ब्रह्मांड कैसे नहीं जानता, वो सिर्फ क्या सुनता है। अगर तुम्हारे विचार साफ और सच्चे हैं, तो वो उन्हें साकार करने के लिए पूरा ब्रह्मांड चला देता है। दूसरा उदाहरण है जैक कैनफील्ड का। वो किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लेखक हैं। वो कहते हैं, मैंने तय किया कि मैं साल में $1,00,000 कमाऊंगा। उस समय मेरे लिए ये असंभव था, क्योंकि मैं मुश्किल से कुछ $100 कमा पाता था। लेकिन उन्होंने रोज अपने दिमाग में उस लक्ष्य की तस्वीर बनाई। उन्होंने खुद को चेक लिखते हुए कल्पना की जिसमें लिखा था $100,000। उन्होंने महसूस किया जैसे वो पैसा पहले ही मिल चुका है। कुछ महीनों बाद अचानक उनकी किताब बिकने लगी और साल के अंत तक उन्होंने ठीक वही रकम कमाई, $1,00,000। वो कहते हैं, ये किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मन, मेरे विचार और मेरी ऊर्जा सब उस लक्ष्य के साथ एक हो चुके थे। रोंडा कहती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है, चाहे तुम उस पर विश्वास करो या ना करो। ये उतना ही निश्चित है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। किताब में एक और प्रेरणादायक उदाहरण आता है। एक महिला को गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन उसने तय किया कि वो डर में नहीं जिएगी। उसने सिर्फ खुश रहने, हंसने और सकारात्मक फिल्में देखने का संकल्प लिया। वो हर दिन खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करने लगी। कुछ महीनों में उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन वो मुस्कुराईं और बोली, मैंने अपने विचारों से अपनी बीमारी को मिटा दिया। रोंडा लिखती हैं, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। किताब कहती है, तुम्हारे विचार बीज हैं। अगर तुम कमी, डर या असफलता के बीज बोगे, तो तुम्हें वही फल मिलेंगे। लेकिन अगर तुम विश्वास, प्रेम और आभार के बीज बोगे, तो जिंदगी तुम्हें अनंत आशीर्वाद लौटाएगी। रोंडा बर्न इस नियम को 3 सरल चरणों में समझाती हैं। पहला, मांगो। दूसरा, भरोसा रखो। तीसरा, प्राप्त करो। पहला कदम, मांगो। अपने मन से साफ साफ कहो कि तुम क्या चाहते हो। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम लाती हैं। ब्रह्मांड को स्पष्ट दिशा दो। दूसरा कदम, भरोसा रखो। विश्वास रखो कि जो तुम चाहते हो वो पहले ही तुम्हारा है। शक, डर और चिंता से दूर रहो। हर बार जब तुम शंका करते हो तो ब्रह्मांड को भ्रमित करते हो। तीसरा कदम, प्राप्त करो। ऐसे महसूस करो जैसे तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। खुश रहो, कृतज्ञ रहो, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे विचारों की भाषा हैं। रोंडा कहती हैं, जब तुम अपने मन में वो अनुभूति पैदा करते हो कि तुम्हारा सपना पहले ही सच हो गया है, तभी ब्रह्मांड उस अनुभूति को वास्तविकता में बदल देता है। किताब में बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, तुम जो कुछ अपने दिमाग में सोच सकते हो, उसे अपने हाथों में पकड़ सकते हो। मतलब कि उसे सच में हासिल करना भी संभव है। क्योंकि विचार ऊर्जा हैं और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। इसीलिए जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो तो वो ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में भेज दी जाती है और वही ऊर्जा धीरे धीरे परिस्थितियों, लोगों और अवसरों के रूप में तुम्हारे पास लौट आती है। रोंडा कहती हैं, अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में वही चीजें दोहराते रहते हैं क्योंकि वो बार बार वही सोचते रहते हैं जो वो नहीं चाहते। ब्रह्मांड ना नहीं सुनता, वो बस वही लाता है जिस पर तुम्हारा ध्यान है। अगर तुम कहते हो, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड सुनता है, कर्ज, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उसी शब्द पर है। इसीलिए सोचो, जो तुम चाहते हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। रोंडा ने अब समझ लिया था, हम सब अपने विचारों के माध्यम से अपनी दुनिया गढ़ रहे हैं।
हमारा मन, हमारे भाव और हमारी ऊर्जा, यही है वो औजार जिनसे हम अपनी किस्मत लिखते हैं। और अब वो इस रहस्य को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थीं। उन्होंने तय किया कि वो पूरी दुनिया को ये सिखाएंगी कि हर इंसान अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकता है। जीवन में रहस्य का प्रयोग, अप्लाइंग द सीक्रेट इन लाइफ। अब जब रोंडा ने रहस्य को समझ लिया तो सवाल था, इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। रोंडा कहती हैं, द सीक्रेट केवल जानने के लिए नहीं, जीने के लिए है। धन, समृद्धि का रहस्य। किताब में एक महिला का उदाहरण दिया गया है। वो हमेशा कहती थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे हमेशा बिल चुकाने की चिंता रहती है। रोंडा लिखती हैं, वो और अधिक कर्ज में डूबती चली गई, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा कमी पर था, समृद्धि पर नहीं। फिर उसने द सीक्रेट को अपनाया। वो रोज ये महसूस करने लगी कि उसके पास जितना है उसके लिए आभारी रहे। उसने अपने बटुए में कुछ नोट रखे और हर बार मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भरपूर पैसा है। कुछ महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई। उसे बेहतर अवसर मिले, पुराने कर्ज खत्म हुए और पैसा आने लगा। रोंडा कहती हैं, पैसे को पाने के लिए तुम्हें पहले उसे स्वीकारना होगा, अपने भीतर उस समृद्धि की भावना जगानी होगी। स्वास्थ्य, शरीर और विचार का संबंध। किताब में एक और कहानी है। एक व्यक्ति को गंभीर रोग था। वो दवाइयों से थक चुका था, पर मन से हार नहीं मानी। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ खुश रहने पर ध्यान देगा। वो हर दिन हंसने वाली फिल्में देखता, अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराता और हर सुबह खुद से कहता, मैं हर दिन और स्वस्थ हो रहा हूं। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा। रिपोर्ट साफ आईं। डॉक्टरों ने कहा, यह चमत्कार है। लेकिन वो जानता था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर है। मैंने अपने शरीर को वो संदेश दिया जो उसे चाहिए था, स्वास्थ्य और प्रेम। रोंडा लिखती हैं, हमारा शरीर हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर मन में डर है तो शरीर बीमार होता है, अगर मन में शांति है तो शरीर खिल उठता है। संबंध, प्रेम का आकर्षण। रोंडा बताती हैं, जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वो दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं पा सकता। एक महिला का उदाहरण है, वो बार बार कहती थी कि मेरे रिश्ते टूट जाते हैं, कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता, और वही उसकी हकीकत बनती रही। फिर उसने द सीक्रेट को अपनाया। वो हर दिन आईने में खुद को देखकर कहती, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और कुछ ही समय में उसे ऐसा साथी मिला जो उसे सच्चा सम्मान और प्रेम देता था। रोंडा लिखती हैं, प्रेम की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तो दुनिया भी तुम्हें गले लगाती है। जीवन में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, रहस्य की सबसे शक्तिशाली कुंजी। किताब का एक सबसे सुंदर भाग कहता है, कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस वो जादू है जो हर चीज को बदल देती है। हर सुबह अगर तुम अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी रहो तो तुम अपने भीतर और बाहर दोनों जगह समृद्धि को बढ़ाते हो। एक व्यक्ति रोज अपने नोटबुक में लिखता था, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरी नौकरी के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धीरे धीरे उसके जीवन में और अधिक सुखद अनुभव आने लगे, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उस पर ध्यान देता है जो आभारी होता है। रोंडा कहती हैं, अगर तुम्हें तुरंत अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो आज ही थैंकफुलनेस से शुरुआत करो। विचारों की शक्ति, अदृश्य से दृश्य की यात्रा। रोंडा ने कहा, हर चीज पहले एक विचार थी। कार, हवाई जहाज, फोन, सब किसी के मन में कल्पना के रूप में जन्मे थे। वो कहती है, अगर तुम किसी चीज की कल्पना कर सकते हो तो तुम उसे वास्तविकता में बदल सकते हो। किताब में बॉब डॉयल कहते हैं, जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो और उसे महसूस करते हो तो तुम उसे अपने भविष्य में खींच लेते हो। रोंडा लिखती हैं, विचार बीज हैं, मन मिट्टी है और भावनाएं पानी हैं। जैसे ही तुम अपने विचारों को सकारात्मक भावनाओं से सींचते हो, वैसे ही तुम्हारे सपने हकीकत बनते हैं। जीवन का उद्देश्य, निर्माता बनो, शिकार नहीं। किताब के अंत में रोंडा कहती हैं,
तुम अपने जीवन के निर्माता हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। कई लोग कहते हैं हमारे पास नियंत्रण नहीं है, लेकिन द सीक्रेट सिखाता है कि नियंत्रण हमेशा तुम्हारे पास है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने ध्यान के रूप में। अगर तुम खुश रहना चुनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और कारण देगा खुश रहने के। रोंडा बर्न ने दुनिया को एक ऐसा रहस्य दिया जो हमेशा से हमारे भीतर था, लेकिन हम भूल चुके थे। द सीक्रेट हमें याद दिलाता है कि हम केवल इंसान नहीं बल्कि सृजनकर्ता हैं, अपने अनुभवों, अपने भविष्य और अपनी वास्तविकता के। रोंडा कहती हैं, जिस पल तुम अपनी सोच बदलते हो उसी पल तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। द सीक्रेट कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। जरा ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर आज तुम अपने विचारों से कुछ भी बना सकते हो तो तुम क्या बनाना चाहोगे? रहस्य तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाओ, उस पर विश्वास करो और अपनी जिंदगी को अपनी कल्पना की तरह सुंदर बना दो।